तो हाय हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों, आज ना हम किसी भी क्लास का कोई भी टॉपिक नहीं लेके आए हैं। एक बड़ा सा कॉमन सा टॉपिक है जो आज हम करेंगे, दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स विद द हेल्प ऑफ अ स्टोरी। बेटा आज स्टोरी से पढ़ेंगे मैथ्स को, एक कहानी से आपको मैथ्स पढ़ाया जाएगा। बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम रहती है, क्वाड्रिलेटर्स की टाइप्स जो रहती हैं वो तो उनको याद रहती हैं पर उनकी प्रॉपर्टीज याद नहीं होती। तो प्रॉपर्टीज को याद करने के लिए आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक स्टोरी। तो स्टार्ट करते हैं। बेटा एक बार क्या था, एक बार ज्योमेट्री नाम का एक सिटी था। उस सिटी में, ज्योमेट्री नाम के सिटी में सब बहुत खुश थे। सारी शेप्स, सर्कल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटर, सब बहुत खुश थे। तो इस तरह खुशी खुशी से सब रह रहे थे। बट वहां पर एक ऐसी फैमिली थी जिसका नाम था क्वाड्रिलेटर्स। तो क्वाड्रिलेटर फैमिली जो थी वो बहुत ही बड़ी फैमिली थी, सबसे बड़ी। क्वाड्रिलेटर फैमिली बहुत बड़ी फैमिली थी। तो आज हम मिलेंगे इस फैमिली से, इसके मेंबर से। तो उस फैमिली के बेटा 3 मेंबर्स थे, मेन मेंबर। 3 मेन मेंबर्स वर देयर। तो पहले मेंबर से मिलते हैं। पहला मेंबर था बच्चे काइट। पहला मेंबर था काइट। तो काइट कैसा था? काइट हरफन मौला, कोई काम नहीं, हर वक्त फ्री। तो बच्चे इसको फ्री होने का क्या कारण था? इसकी कोई भी पैरेलल साइड नहीं थी। इसकी कोई भी पैरेलल साइड नहीं थी, ना ही इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल थी, ना ही पैरेलल थी। तो इसके पास क्या खासियत थी? इसकी जो एडजेसेंट साइड्स थी वो इक्वल थी। आज भी इक्वल है। ये वाली एडजेसेंट साइड इसके इक्वल होती है। अब हम बोर्ड पे ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहला मेंबर था बच्चे काइट। काइट ऐसा फैमिली मेंबर था, नो वर्क ही हैज, कोई वर्क नहीं, मीन्स नो पैरेलल साइड्स, कोई काम नहीं मतलब नो पैरेलल साइड। सिर्फ इसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल थी। एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, ये कह सकते हैं। अब यहां पर हम काइट बना लेते हैं। तो काइट था जी ऐसा, उड़ता था वो आसमान में। अब इसका एक और प्रॉपर्टी है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि इसका जो लॉन्गर डायगोनल होता है, लॉन्गर डायगोनल दैट ऑलवेज बाइसेक्ट और वी कैन से बाइसेक्ट स्मॉलर डायगोनल। यस, लॉन्गर डायगोनल ऑलवेज बाइसेक्ट स्मॉलर डायगोनल। और इसके जो डायगोनल हैं, डायगोनल इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, परपेंडिकुलरली वो इंटरसेक्ट करते हैं इस तरह से। मींस जो ये O पॉइंट है यहां पर 90 डिग्री बन रहा है। और साथ ही साथ एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट साइड्स कौन सी थी? ये वाली साइड इसके इक्वल थी, ये वाली साइड इसके इक्वल थी कहें चाहे है कहें, मतलब क्या बनता है? कहानी के थ्रू आप सीख रहे हो, यही तो अच्छी बात है। चाहे पास्ट की बात करें चाहे प्रेजेंट की, आज भी ये कहानी आपको याद रहेगी, सदियों तक याद रहेगी अगर आप इस तरह से पढ़ लोगे, कभी भी नहीं भूलोगे। तो बेटा पहला मेंबर हो गया। आज अब मिलते हैं दूसरे मेंबर से। तो दूसरा मेंबर था ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम कैसा मेंबर था? ट्रेपीजियम मेंबर जो था उसमें हमारे पास था इसकी 1 पैरेलल साइड्स, मींस इट हैज लीस्ट वर्क। इसके पास बहुत कम काम था। ये वाली साइड इसके पैरेलल थी, इसके पैरेलल। तो इसके पास एक ही काम था, मींस 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड। इट हैज ओनली 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। मींस अगर हम ड्रॉ करें यहां पर, तो ये था हमारा जी ट्रेपीजियम PQRS, जिसमें ये साइड इसके पैरेलल थी। ठीक है, PQ इज पैरेलल टू RS। इसके पास एक ही काम था, तो ये थोड़ा सा बिजी था बेटा। अब इसके पास ना एक सुपर पावर भी थी। इसकी सुपर पावर क्या थी वो मैं आपको अभी बता देती हूं। जब ना इसकी जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, ये वाली जो साइड्स हैं नॉन पैरेलल साइड्स, जब इक्वल हो जाती थी
मीन्स इफ PS इज इक्वल टू QR होता था, देन इट इज कॉल्ड ट्रेपीजियम। आइसोसलेस, ट्रेपीजियम तो ये है ही है, आइसोसलेस ट्रेपीजियम कहा जाता था इसको, आइसोसलेस ट्रेपीजियम। ठीक है बेटा, अब आप दो मेंबर्स से तो मिल लिए। अब पहला मेंबर था कोई काम नहीं, दूसरा मेंबर था थोड़ा थोड़ा काम है। अब मिलते हैं द हेड ऑफ द फैमिली, जो था जी मेन मेंबर, जिसके पास बहुत काम था, पैरेललोग्राम। कौन था वो? पैरेललोग्राम। हेड ऑफ द फैमिली कह सकते हैं। बहुत काम है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो बहुत सारा काम मीन्स बहुत सारा वर्क करना पड़ेगा। तो वो कैसा था शेप में? इस तरह का, मीन्स ABCD। इसकी दोनों जो साइड्स थी, ऑपोजिट साइड्स इक्वल थी, इसकी दोनों ही ऑपोजिट साइड जो थी वो पैरेलल भी थी। मीन्स इट हैज टू पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, टू पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, अब ज्यादा काम तो ज्यादा प्रॉपर्टीज। तो क्या थी पहली प्रॉपर्टी? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल थी। उसके बाद इसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल थे। उसके बाद इसके पास इसके जो डायगोनल थे ना, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। बेटा अब बाइसेक्ट का मतलब क्या है? मींस इसके जो डायगोनल थे वो इक्वल पार्ट्स में थे। तो अब मैं आपको इसकी फोटो भी दिखा देती हूं जो कि रह गया था। ये देखिए, ये है पैरेललोग्राम महाशय, जिसके पास बहुत ज्यादा काम था। इसकी ये वाली साइड इसके पैरेलल होती है, ये वाली साइड इसके पैरेलल होती है। अगर साइड्स पैरेलल हैं तो इनकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं, इनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल बनते हैं। इनके जो डायगोनल रहते हैं, जो मतलब बीच में से लाइन जा रही है, वो भी क्या होती है? आपस में एक दूसरे को बराबर काट देती है। मींस ये मैंने बना दिए डायगोनल, तो क्या होगा? यहां पर O है, AO OC के इक्वल होगा एंड OB OD के इक्वल होगा। 3 काम हो गए। अब जी इतना ज्यादा काम था, महाशय जी थक गए, पैरेललोग्राम थक गए। तो इतना थक गए तो एक दिन बैठकर सोच रहे हैं कि मैं तो जी काम करी जा रहा हूं है, रेस्ट कोई नहीं मिल रही। तो उसने सोचा कि ऐसा करता हूं, अपने कोई हेल्पर बना लेता हूं। मेरे पास तो मैं हेड हूं, मैं तो कुछ भी कर सकता हूं, तो हेड हूं तो मेरी चलेगी। तो उसने ले आया वो एक अपना हेल्पर ले आए। वो था जी रेक्टेंगल जी आ गए। मींस ऐसा मेंबर आ गया फैमिली में जिसके पास था काम का लोड ज्यादा, ऑपोजिट साइड्स इक्वल, ईच एंगल्स आर इक्वल ऑफ 90 डिग्री। पैरेललोग्राम तो ये था ही, इसके ये सारे काम करेगा। रेक्टेंगल महाशय पैरेललोग्राम जी के सारे काम करेगा। ऑपोजिट साइड्स इक्वल रहेंगी, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल रहेंगे, डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे। साथ ही साथ दो प्रॉपर्टीज, दो काम और जुड़ गए। इट्स डायगोनल्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। ये हो गया। ठीक है, अब रेक्टेंगल के पास भी काम था, तो रेक्टेंगल जो था उसको मैं आपको दिखा देती हूं। रेक्टेंगल था जी ऐसा, जिसकी ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल, ईच एंगल इज 90 डिग्री और उसके डायगोनल्स भी इक्वल। अब नेक्स्ट, इतना काम होने के बावजूद उसने, पैरेललोग्राम ने सोचा कि वर्कलोड ज्यादा बढ़ रहा है, तो चलो बुलाते हैं एक और हेल्पर को। तो उन्होंने बुला लिया रोम्बस को। किसको बुलाया? रोम्बस को। तो देखो रोम्बस कैसा था? रोम्बस था जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। सारी साइड्स इक्वल, ये पैरेललोग्राम तो है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स इक्वल इसलिए है बेटा क्योंकि सारी इक्वल है और इस पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता है, ये इससे अलग था, तभी तो इसको बुलाया।
ये इससे अलग था इसीलिए तो बुला लिया, ठीक है। तो रोम्बस कैसा था, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड लिख लेते हैं और बना भी लेते हैं। तो बेटा ऐसा था रोम्बस जिसमें ए बी सी डी ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड इट्स डायगोनल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। ये हो गया। अब जी दोनों सारा दिन लगातार काम करते रहे, कई सालों तक काम होता गया, बट फिर ये भी तो इंसान है, ये थक गए रोम्बस जी, रोम्बस थक गए और रेक्टेंगल भी थक गया। अब इतना थकने के बाद एक दिन दोनों बैठ गए, दोनों ने बैठ के बातें की, कहते यार इतना काम कर रहे हैं कोई छुट्टी नहीं, कोई इतना वर्कलोड हो गया है, तो ऐसा करते हैं हम हेड ऑफ द फैमिली के पास जाते हैं। चले गए दोनों हेड ऑफ द फैमिली के पास, गए तो कहते हमारे पास बहुत वर्कलोड हो गया है, अब किसी और को बुला लो, हमारे बस की नहीं है। तो इस तरह से पैरेललोग्राम ने बस बोला ठीक है, ओके, ऐसा ही तो होना चाहिए हेड ऑफ द फैमिली, जो सबकी बात सुने। तो सुना उसने कि इतना काम है, तो हेड ऑफ द फैमिली ने क्या किया, ले आए एक और मेंबर को, दैट इज अ स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर कैसा है, जिसके पास इसका भी काम है, इसका भी काम है, इसका भी काम है। क्या क्या काम है वो देखते हैं, पहले स्क्वायर जी से मिल लेते हैं। तो ये है स्क्वायर, इसकी चारों साइड्स इक्वल जो कि रोम्बस की थी, इसके डायगोनल्स भी इक्वल जो कि रेक्टेंगल के थे, फिर इसका हर एंगल 90 डिग्री जो कि रेक्टेंगल का है, ठीक है, एंड इट्स डायगोनल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री जो कि रोम्बस का है। तो इन दोनों का काम तो करना ही करना है, इसका भी काम करना है, हेड ऑफ द फैमिली का भी तो काम करना है। तो ये हो गए पैरेललोग्राम, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल, ऑपोजिट साइड्स इक्वल। तो बेटा स्क्वायर था बेस्ट फैमिली मेंबर, स्क्वायर वाज द बेस्ट फैमिली मेंबर इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। सेकंड, diagonals are equal and bisect at 90 डिग्री। तो ये थे हमारे छोटू से स्क्वायर, छोटा पैकेट और बड़ा धमाका, जिनको सबका काम करना था, बेस्ट फैमिली मेंबर, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। तो बेटा ये थी स्टोरी ऑफ द फैमिली क्वाड्रिलेटरल। एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको याद रह जाए। तो क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा परिवार था जिसमें थे 3 मेंबर, आपने बस इसी तरह याद रखना है। पहला था काइट, काइट के पास था जीरो वर्क मींस नो पैरेलल साइड्स। दूसरा था ट्रेपीजियम, 1 पैरेलल साइड्स, 1 वर्क, 1 पैरेलल साइड्स। तीसरा था पैरेललोग्राम, 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, 0 1 2 याद रखो, हो गए 3 मेंबर। अब इसके थे जी 3 नौकर, एक था रेक्टेंगल, एक था रोम्बस और एक था स्क्वायर। रेक्टेंगल जो था उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल थी, हर एंगल 90 डिग्री था, डायगोनल्स इक्वल थे। और रोम्बस जो था उसकी सारी साइड्स इक्वल थी, डायगोनल बाइसेक्ट करते थे 90 डिग्री पर, बट इसके डायगोनल इक्वल नहीं थे, ओके, जिस तरह की पैरेललोग्राम के हैं। बट जो स्क्वायर था इन दोनों का कॉम्बिनेशन, सारे साइड्स इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, बाइसेक्टेड 90 डिग्री, और यहां पर साथ ही साथ ये हर एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये थी हमारी कहानी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो अगर पसंद आई हो तो जरूर लाइक करना और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।